नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। आज जून मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने करा दिए हैं, ठीक है। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेट से। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। 2 जून 2 जून को तेलंगाना डे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को दो पढ़ते हैं डेट, इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है और वर्ल्ड म्यूजिक डे। और 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ठीक है, ये पड़ता है। रोज़ हम कराएंगे, लगभग 1 हफ्ते तक याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं हम WHO के बारे में, ठीक है। तो WHO के बारे में आते हैं। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी और इसके जो हेड का नाम है टेड्रोस अदनोम, ठीक है, इसके हेड हैं। फिर आते हैं हम G7 कंट्री के बारे में। G7 कंट्री बहुत ही आसान है याद करना। यूके यूएस कनाडा 3 हो गए। जर्मनी जापान, यूके यूएस कनाडा, जर्मनी जापान, फ्रांस इटली। यूके यूएस कनाडा, जर्मनी जापान, फ्रांस इटली, ये G7 कंट्रीज़ हैं। एक बार पूछा गया था कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं, ऐसे भी पूछ लेता है। तो या निम्न में से कौन से G7 कंट्री के मेंबर हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन में नहीं है, ये बनाया गया है एडिडास का, ठीक है। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मानुषी छिल्लर को, ठीक है। ये कौन है? पूर्व मिस वर्ल्ड है। करंट में मिस वर्ल्ड कौन है? टोनी एन सिंह। ये कहाँ की हैं? जमैका की हैं। ये कहाँ की हैं? जमैका की। और मिस यूनिवर्स कौन है? जोजी, एक बार लिख देते हैं, जोजी बिनी टुंजी। और ये कहाँ की हैं? साउथ अफ्रीका की, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखते हैं। और फिर आते हैं ऑप्शन पे। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत JSW ब्रांड स्टील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। और ला लीगा ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब होता है जिसके सदस्य हैं जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा, ठीक है। इतनी चीज़ें लगभग हम रिपीट करा के याद कराते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी, क्लेयर कॉनर को, ठीक है। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। GS लक्ष्मी को 3rd ICC वर्ल्ड कप के दौरान पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे टीम की पहली महिला रेफरी कौन है? पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली महिला वनडे टीम की पहली महिला रेफरी कौन है? GS लक्ष्मी। निगाह जौहर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगाह जौहर। कृतिका पांडे कौन है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ अवार्ड 2020 से इन्हें नवाजा गया है। अब नेक्स्ट इनको मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य की सरकार ने गैरसेन को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? तो ये बनाया है उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड में अभी एक लाइकेन पार्क विकसित किया गया है, कवक पार्क,
लाइकेन या कवक पार्क विकसित किया गया है। और क्या है, उत्तराखंड रणजी टीम के जो कोच नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है, वसीम जाफ़र। आप लोग जानते हो वसीम जाफ़र को क्या बनाया गया है, उत्तराखंड रणजी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन पे आते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्या है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल पहले बताया गया है। और 2 योजनाएं आप लोग याद रखेंगे, अम्मा वोडी, ठीक है, और रायथू भरोसा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा रिलेटेड हमने बहुत बार न्यूज़ बताया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ होगा, उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। उड़ीसा के का पर्व है रज पर्व और धनु यात्रा मेला। ठीक, और आज एक और ऐड कर लेते हैं, रोज़ हम ऐड कराते रहेंगे ऐसे। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का राज्यगान है, क्या, वंदे उत्कल जननी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश पे 2 त्यौहार, फगली और लोसार त्यौहार। फगली लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश 100% LPG कनेक्शन देने वाला राज्य, पहले हम न्यूज़ में बताएं इसको, वाला राज्य बना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान कितना है, 108वां। ठीक है, 112 इंडेक्स है ये, इंडेक्सेज पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112 है। 2 आज नए इंडेक्स देखेंगे। ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 9वां है। ठीक है, और 23 किस में है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है, 23वां। चलिए देखते हैं 76 किस में है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 63 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ये सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है जावेद अख्तर को। सानिया मिर्ज़ा को मिला है फेड कप हर्ट अवार्ड। ठीक है, मिला है किसे, सानिया मिर्ज़ा को। 2 कप होते हैं, एक फेड कप होता है और एक डेविड कप होता है। ये मेन के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए होता है। ठीक है, ये इतनी बात ध्यान रखते हैं। और आते हैं कृतिका पांडे, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ से किसे मिला है, कृतिका पांडे को। किसके लिए मिला है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए, पीछे बताया गया है। ठीक है, रानी रामपाल कौन है, तो रानी रामपाल इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम की क्या है, कैप्टन है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर भी हैं, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, कौन है, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की सतह के डीपेस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला, कैथी सुलेमन अभी जल्दी ही पहुंची हैं समुद्र के सतह के डीपेस्ट तक पहुंचने वाली। रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने। सोफिया केनिन, देखते हैं हम सोफिया केनिन के बारे में, तो हमको देखना पड़ेगा ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन या US ओपन कहा जाता है। ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ये क्ले कोर्ट पे और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मेन का मिला है वो मिला है नोवाक जोकोविक को, और जो वीमेन का है वो मिला है सोफिया केनिन को। ठीक, अब आते हैं लुइस हैमिल्टन को देखते हैं, तो लुइस हैमिल्टन और एक नाम और लिखिए, लियोनल मेसी। इन दोनों को क्या मिला है, लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड। क्या मिला है, लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड।
स्पोर्ट अवार्ड, सारी चीज़ें हम क्लास में याद कराते रहेंगे, बस आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी राज्यगान अभी अभी हमने बताया, किस राज्य ने? उड़ीसा ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन उड़ीसा हम ध्यान में रखेंगे, 4 ऑप्शन में हम और अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक का है बुनकर सम्मान योजना, क्या है? बुनकर सम्मान योजना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव ग्वालियर में। मांडू फेस्टिवल, ये भी कहाँ? मध्य प्रदेश में। और 2 योजनाएं आज याद रखते हैं, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना। जीवन शक्ति और जीवन अमृत योजना ये आंध्र प्रदेश की है। राजस्थान, मोस्ट करप्टेड स्टेट कौन है? राजस्थान है। राजस्थान की एक योजना है जिसका नाम है इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई, ठीक है, ये योजना है। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है शिव भोजन योजना, ठीक। और 2 फेस्टिवल महाराष्ट्र के हैं, ये देख लेते हैं, दोनों फेस्टिवल के बारे में देखते हैं हम। 2 फेस्टिवल कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के? तो एक है काला घोड़ा, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, और दूसरा है गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, ठीक है। इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कर्नाटक राज्य के हुबली स्टेशन पर, ठीक है। मणिपुर रिलेटेड आप लोग बताइएगा, मणिपुर रिलेटेड फैक्ट कौन से हैं? हम पहले बता चुके हैं इसको। सिरोही लिली, चलिए बता दें, सिरोही लिली फेस्टिवल, ठीक है, सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक फेस्टिवल याद रखिए, एक योजना याद रखिएगा, बंगश्री, क्या? बंगश्री योजना। गुजरात, गुजरात रिलेटेड माधोपुर मेला, ये भी गुजरात का है। माधोपुर मेला कहाँ का है? गुजरात का है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, माधोपुर मेला के बाद गुजरात के अहमदाबाद में 31st काइट फेस्टिवल रहा है। गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। इतनी बातें ध्यान रखते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, एक और ऑप्शन दिया कर्नाटक, कर्नाटक बुनकर सम्मान योजना, बुनकर सम्मान योजना, ठीक है। अब देखते हैं, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने किस देश को चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बहरीन, कौन? बहरीन। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में और बांग्लादेश के बारे में। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं कि आईसीसी के बारे में, आईसीसी के बारे में देखते हैं पहले हम। आईसीसी के जो हेड का नाम है वह इमरान ख्वाजा। शशांक मनोहर ने क्या किया है? इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आईसीसी का अंडर 19 देखते हैं हम। अंडर 19 कौन है? मेन कहाँ होगा और वीमेन कहाँ होगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो 2020 में हो चुका है। कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बांग्लादेश वो चैम्पियन रहा था। अब देखते हैं वीमेन 2021 में होगा और ये होगा कहाँ? वो क्या नाम है, बांग्लादेश में। ये कहाँ होगा? बांग्लादेश में, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखते हैं कि मेन साउथ अफ्रीका में हुआ और वीमेन कहाँ होगा? बांग्लादेश में। ये अंडर 19 की बात हो रही है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखते हैं और आते हैं, साउथ अफ्रीका भी हो गया और बांग्लादेश भी हो गया, ठीक है। मेन वाला साउथ अफ्रीका में होगा, अंडर 19 और हुआ है, और वुमेन वाला कहाँ होगा? बांग्लादेश में, ठीक है। रूस ने जरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया है। एक इसकी वो है युद्धाभ्यास है इंद्र इंडिया और रसिया के साथ, ठीक है, इंद्र। और एक है एविया इंद्र, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत 2020 का पुरस्कार मिला है? तो ई-पंचायत 2020 का पुरस्कार किसे मिला है? हिमाचल प्रदेश को, ठीक है।
केरल के बारे में आप लोग बताइएगा, केरल के बारे में क्या एक न्यूज़ हमने बताई, हम बता चुके हैं केरल के बारे में। हाँ, विजयमृतम, चलिए देख लेते हैं विजयमृतम योजना। ठीक है, ये कहाँ की है? केरल की है। हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा कहाँ पर होगा? हरियाणा के पंचकुला में। उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानते हैं कि टेराकोटा को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया और मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में WHO ने किस देश के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया है? बखूबी, एक बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जान रहे होंगे, अमेरिका ने। जापान की 2 एक्सरसाइज है, धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन। ठीक है, ईरान रिलेटेड 2 न्यूज़ ध्यान में रखते हैं, नूर सैटेलाइट ईरान की, और एक ईरान अपने मुद्रा बदल कर क्या कर दिया है? तोमन कर दिया है। तुर्कमेनिस्तान रिलेटेड हम देखते हैं तो WTO जनरल काउंसिल ने तुर्कमेनिस्तान को क्या दिया है? ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। ठीक है, और अमेरिका रिलेटेड अगर हम देखना चाहें तो G7 समिट जो होने वाली थी, कैंसिल हो गई है। वो कहाँ होने वाली थी? अमेरिका में। ठीक है, पोस्टपोन हो गई है, वो अमेरिका में होने वाली थी। इतनी बातें हम ध्यान रखते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें लगभग आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। क्लास में ही सारी चीज़ें लगभग हम लर्न करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।